ભાવ ભેદથી ભરેલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્રબાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણીમાં જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તાણી વાણી જાણી તેણે નત્વા જિનેન્દ્રમ ગત સર્વદોષમ સર્વજ્ઞદેવમ હિતદર્શકમ ચ શ્રી જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકેર્યમ વિરચતે સ્વલ્પધિયામ હિતાય વિરચતે સ્વલ્પધિયામ હિતાય जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या 457 बराबर गुजराती में 454 55 सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान कहाँ है। बराबर कल नरक की बात करी, नरक के विषय में किसी को और जिज्ञासा है तो पूछो। बराबर हाँ एग्जाम में तो एग्जाम में 2 घंटे ही देते थे पहले, अब 24 घंटे दिए समझ में आ रहा है। पहले एग्जाम केवल 2 घंटे में लिया जाता था, अब वो एग्जाम 24 घंटे में ले जाता। कम समय दिया ज्यादा दिया है, ज्यादा समय उसको आप ऐसे ऐसे लो, अनेकांत है ये तो। हाँ तो आप पिछली समय की तुलना नहीं करें, इसके पहले एक तुलना करें आप इसके। क्या ज्यादा दिन तक, वैसे भी 2 दिन भी नहीं है, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन है। 22 तारीख को मिले तो 22 तारीख का पूरा दिन और रात, और 23 तारीख की शाम तक 1.5 दिन तो है ही कम से। 457 सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान कहाँ है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान कहाँ है, तो उत्तर क्या है, सर्वलोक। अभी एकेंद्रीय जीव 2 प्रकार के हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव का क्या लक्षण है, कौन बताएगा। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का लक्षण क्या है। हाँ
मार देते हैं। હા નરસિંહભાઈ એને એમના અંદર ખબર પડી ગયો પણ એને ભાષા નથી, બોલી નથી શકતા. બોલો બોલો. हाँ कोई ने અથડાતા નથી. हाँ तो ऐसा शरीर कि जिससे किसी को न तो बाधा पहुंचे और न कोई उनको बाधा पहुंचाए, ऐसे शरीर वाले जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं. तो इसलिए वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए सर्वलोक स्थान हो गया. वो आपके अपने शरीर में भी रह सकते हैं, कांच के बीच में रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं. उनको कोई बाधा नहीं है. ये सूक्ष्म शरीर का लक्षण है. अव्ययाबाद उनका शरीर होता है. और बादर शरीर का क्या लक्षण है? जो किसी से टकराते हैं, कोई उनसे टकराता है, घात प्रतिघात हो सकता है उसका. तो जिसका घात प्रतिघात नहीं हो सकता, ऐसे जीव सर्वलोक में है. इस लोक का कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव नहीं. स्वर्ग लोक में पृथ्वी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं, वनस्पति है कि नहीं, वायु है कि नहीं, नरक में ये सब है कि नहीं, सिद्ध लोक में ऊपर कोई सिद्ध शिला में है कि नहीं, ये सब जगह ये सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वनस्पति, ये सब जगह होते हैं. सिद्ध लोक भी तो लोक ही है. वात वलय तक का जो जितना क्षेत्र है वो सभी के सभी इस लोक में आता है. और सिद्ध लोक है वो इस लोक से बाहर नहीं है. सिद्ध लोक है वो भी इस लोक के अंदर है. तो तनुवात वलय के अंदर रहते हैं वो सिद्ध. तो जिस जगह पर जहां पर सिद्ध है ना, उन सिद्धों के अंदर ही सूक्ष्म वायु है, सूक्ष्म पृथ्वी है, सब है. ये पांचों सूक्ष्म स्थावर जीव हैं, वो उस सिद्ध जीव के अंदर भी हैं, सब जगह हैं, कोई जगह खाली नहीं. जी हाँ, जो पंखा, हाँ सूक्ष्म, इनका प्रश्न ऐसा है कि घात होता है उसी के हिंसा का दोष लगता है. अब आप पंखा चलाओ कि अग्नि जलाओ, उन सूक्ष्म जीवों का कोई घात होता ही नहीं, इसलिए उनकी हिंसा का दोष लगता नहीं है. हमको जो दोष लगता है वो बादर का लगता है. जैसे ये पंखा चलाया तो इसमें बादर वायु का एक जीव है, उनके शरीर का घात प्रतिघात होता है, तो वो उसका दोष लगता है. सूक्ष्म का तो कोई दोष लगता ही नहीं. हाँ, जिसको बोलना जरा माइक को, एक माइक इधर, एक माइक इधर. क्या गेपला भाई, निशान भाई ने रोज समझावવું પડે છે माइक આપવા. ये जो अभी वायु का जीव की बात हुई ना, तो उसमें ये बिजली जहाँ बनती है और यहाँ तक पहुँचती है और उसका उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार से पंख्यादि के उपयोग से हिंसा है. तो अग्नि का एक में आएगी, वायु का एक में नहीं. उसका उपयोग तो होता है ना पंखे में बिजली का. हाँ, वो अग्नि का एक से वायु का एक चलते, वो तो चल एक दूसरे से सब चलते हैं यहाँ. तो प्रश्न क्या आपका? वो बस वायु का एक नहीं, अग्नि का एक बराबर. तो इसके अंदर जो बिजली है वो तो अग्नि का एक है, और उस बिजली से पंखा चलता है तो वो हवा है, वो वायु का एक है. इस पंखे से वायु का एक की उत्पत्ति नहीं हुई है. हवा की उत्पत्ति इस पंखे से नहीं हुई है. हवा तो पहले से ही है, बस इस पंखे ने क्या किया, उस हवा को घुमा रहा है वो. तो बस ऐसा नहीं है कि ये पंखा नहीं होता तो यहां पर हवा नहीं होती. वो हवा वहीं की वहीं है, इस पंखे ने पैदा नहीं की हवा. पंखा क्या कर रहा है, उस हवा को घुमा रहा है बस.
वो आकर्षित करता है पहले और फिर उसको फेंकता है। इस पंखे की शक्ति है ऐसी। तो घनीभूत हवा हो जाती है। अभी हवा विरल है, तो पहले वो पंख क्या करते हैं, तो वो ऐसे गोलाकार होता है, उस गोलाकार में वो वायु क्या है, घनीभूत हो जाती है और उस गोले को वो फेंकता है। तो ये चक्रवात की तरह है, ये चक्रवात बनता है तो घनीभूत वायु हो जाती है। तो विरल वायु घनीभूत होगी, इसलिए अपने को लगता है कि हवा चल रही। अपन कहते हैं पंखा चलाओ तो हवा चलेगी, अरे हवा पहले से ही है, पंखा उस हवा को गाढ़ा कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, उसको घनीभूत कर रहा है और फिर उसको फेंकता है। तो उस हमको लगता है कि पंखा है वो हवा पैदा कर रहा है, पंखा कोई हवा पैदा नहीं कर रहा है, हवा तो पहले से ही। और कुछ प्रश्न सूक्ष्म जीवों के संबंध में? नहीं तो अपने आगे बढ़ते हैं। 458 बादर एकेंद्रीय जीव कहाँ रहते हैं? उत्तर, बादर एकेंद्रीय जीव किसी भी आधार का निमित्त पाकर निवास करते हैं। तो बादर एकेंद्रीय जीव कहाँ रहेंगे? तो किसी भी आधार का निमित्त पाकर के निवास करते हैं। उनको कोई आधार चाहिए, सूक्ष्म जीवों को कोई आधार नहीं चाहिए। अब आधार कोई भी हो सकता है। हाँ, पृथ्वी भी आधार है, पानी भी आधार है, सब आधार है, जो देखो वो आधार है। अपना शरीर भी आधार है, ये पेड़ भी आधार है, सब आधार है उसके। उनको आधार बना करके वो रहते हैं, किसी को भी आधार बना रहे। नहीं, ये तो बादर एकेंद्रीय जीव दो प्रकार के हैं, एक साधारण और एक प्रत्येक। तो साधारण होते हैं वो निगोद में आते हैं, और प्रत्येक होते हैं वो प्रत्येक में आते हैं, मतलब वो निगोद में आते हैं नहीं। समझ में आया? बादर एकेंद्रीय जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण और एक प्रत्येक। तो जिनका एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं वो तो साधारण हो गए, उनको निगोद कहते हैं। अब ये निगोदिया भी, ये भी दो प्रकार के, एक सूक्ष्म निगोदिया और एक बादर निगोदिया। वही सूक्ष्म साधारण और ऐसे दोनों चीजें आएंगी। ये बादर निगोदिया जो जीव है, ऐसा सुना है कि जो धूल का एक कण होता है उसके आश्रित भी बहुत सारे बादर निगोदिया जीव रहते हैं। हाँ, तो सब में होता है। कितने स्थानों पर बादर निगोदिया जीव नहीं है, उनको छोड़ करके बाकी सब जगह बादर निगोदिया जीव हैं। तो 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्थानों में बादर निगोदिया जीव रहते हैं। वो 8 स्थान कौन से हैं? वो नरसिंह भाई जो नल चाले छे, मंदिर न पाछड़ वाला, विपुल भाई बंद कर दे। हाँ, तो वो 8 स्थान कौन से हैं? यस, वेरी गुड नरसिंह, वो बहुत गहन अध्ययन करते हो। हाँ, हाँ, वेरी गुड। तो शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध जल, शुद्ध जल किसको कहते हैं? जो प्रासुक कर लिया वो शुद्ध जल हो गया आपके, उसमें बादर निगोदिया जीव अब नहीं रहेंगे। फिर शुद्ध अग्नि और फिर शुद्ध वायु, इन 4 में तो नियम से नहीं रहते हैं। अब आगे का कौन कौन सा? अरिहंत भगवान का शरीर, और सिद्ध तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं, कहां से रहेंगे उनके? आहारक शरीर, वेरी गुड। नहीं नहीं, चक्रवर्ती का वो भी, और वो नरसिंह भाई बताएंगे। तो कितने हो गए? 6 हुए। देखो 4 तो हो गए
शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध अग्नि, ये हो गए। फिर वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर का मतलब होता है देवों का जो वैक्रिक शरीर होता है, उनमें बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। फिर किसमें नहीं रहते हैं? तो जो अरिहंत का शरीर है उसमें नहीं रहते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर आहारक शरीर है उसमें भी नहीं रहते हैं, 7 हो गए। अब क्या बचा? यस, वेरी गुड। प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार की, उसमें एक प्रकार की उसमें नहीं रहते हैं। तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसमें नहीं रहते हैं। तो ये 8 जगह हो गए। भाई हमारा पढ़ाना तो सफल हो गया। एक जना बराबर हमारे कान लगा करके पढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छा। तो जिसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं वो शुद्ध पृथ्वी, जिसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं वो शुद्ध जल, जिसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं वो शुद्ध अग्नि, और जिसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते वो शुद्ध वायु। ये उसकी परिभाषा। अब वो कौन से शुद्ध हैं? वो हाँ, ये कुदरती है। यस, कुछ पृथ्वी शुद्ध पृथ्वी है। हाँ, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। वो शरीर होता है उसका, जैसे रत्न वगैरह हैं, तो ये शुद्ध पृथ्वियां वगैरह हो सकती हैं। तपाई गई है किसी पृथ्वी को तो उसमें से वो सारे सब चीजें निकल जाएंगे। सुवर्ण को आप तपा दो तो वो शुद्ध हो जाएगा, है तो पृथ्वी आखिर। इस प्रकार से उसको समझना। अग्नि भी ऐसी होती है। अग्नि कुमार जो देव अग्नि जलाते हैं ना, जो भगवान का दाह संस्कार करने के लिए, तो वो अग्नि होती है, वो शुद्ध अग्नि होती है। उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं, होती है। अभी सब कुछ तो बहुत सूक्ष्म केवली बनेंगे तो पता पड़ेगा, ये केवल ज्ञानी ने कहा। उसी प्रकार शुद्ध हवा भी होती है। जिसमें से वो जीव निकल गए वो शुद्ध हो गया, सीधी सी बात है। अब अपना औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर में बादर निगोदिया जीव होते हैं। अब इसमें से वो बादर निगोदिया जीव चले गए तो यही शरीर है, यही शरीर क्या हो जाएगा? परम औदारिक हो जाएगा। ऐसा तो अब हम देखेंगे कि उसमें वो दिखते नहीं है, बस उससे उसकी शुद्धि हो चुकी, इसलिए फिर शरीर शुद्ध हो जाता है। परमानेंट सोले का शरीर, शुद्धि का शरीर रहता है। अपने तो केवल जिस ध्यान इतना रखना कि अनावश्यक कोई भी वस्तु है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी है तो अपने उबला हुआ पानी यूज करें, कपड़े धोना है तो छान करके कपड़े धोएं, अथवा उसको भी छान लें, छान करके उबाल लें, फिर उबाल करके फिर उस पे उससे कपड़े धोएं। एक बाल्टी का 2 बाल्टी कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? होता है कि नहीं होता है? प्रासूक पानी से अगर सब करना है तो भी 1 बाल्टी पानी तो आपको नहाने के लिए तो कितना चाहिए? आधी बाल्टी पानी। अब 1.5 बाल्टी पानी आपके पास बचा, तो उसमें जो आधी बाल्टी पानी बचा वो तो आप दिन भर आपके हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, जो भी करना है आपके, उसके लिए, शुद्धि के लिए रखो। अब आपके पास 1 बाल्टी पानी और बचा, उसका क्या करोगे? तो उसमें से 3/4 भाग से उससे तो कपड़े धोने का, उससे आपके कपड़े रोज का रोज धोओगे तो 1 जोड़ी कपड़े धुल जाएंगे आपके उससे, और जो 1/4 पानी बचा उससे कपड़े निचोड़ने के। तो 1 बाल्टी पानी में आपके हो गया कपड़े धोने का काम, और 1 बाल्टी पानी में आपके नहाने धोने वगैरह का सारा। अब 2 बाल्टी पानी आप प्रासूक पानी, आप दिन में किंचित भी हिंसा से बच जाओगे आप, इतना करना, क्योंकि पानी से हिंसा ज्यादा होती है अपने।
अनछने पानी वगैरह से उसमें वो जीव पड़ जाते हैं। परंतु क्या करना पड़ता है इसके लिए? मेहनत करनी पड़ती है, जागृति रखनी पड़ती है। कौन करे भाई ऐसा? तो हाँ, तो साधु तो प्रासुक से ही करेगा। वैसे साधु को कुछ करना ही नहीं चाहिए, वो करते ही वही अपराध है। समझ में आए? साधु को कपड़ा नहीं धोना, साधु को कपड़ा रखना ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये सब अपने लिए, ये किसके लिए? ये सारी सावधानियां श्रावक के लिए। साधु के पास कुछ होता ही नहीं, वो करे क्या? 5 प्रकार की सुना क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करने के लिए साधु को मनाए, क्योंकि उन सब क्रियाओं को करना उनको करना ही नहीं पड़ता है। सर्वसंग परित्याग का मतलब ही ये होता है, आपके पास अब कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा तो मांगना। अब आपको कपड़े धोने हैं तो बाल्टी चाहिए, कहां से लाओगे आप? कहीं ना कहीं से लाओगे। पानी चाहिए, वो भी कहीं से मांगना पड़ेगा आपको। फिर आपको उसको छानना है तो छानने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, तो वो मांगना पड़ेगा। फिर आपको गर्म करना है, गर्म करने के लिए कुछ चाहिए तो वो मांगना पड़ेगा। फिर आपके अग्निकायिकों की हिंसा होगी, सारी हिंसा होगी वहां। तो 5 प्रकार के जो त्याग किए थे एक केंद्रीय जीवों का, वो सारी की सारी हिंसा हो गई। इसलिए साधु जीवन जरा कड़क होता है। सर्वसंग परित्याग का अर्थ ही ये होता है कि समस्त प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना। उसके पहले साधु जीवन होता नहीं है, उसके पहले श्रावक जीवन होता है। तो पंचम गुण स्थान तक ठीक है, वो सब चलता। ये सब अपने लिए बातें हैं, सारी सारी सावधानियां। बिजली का उपयोग कम करना, ये किसके लिए कहा जा रहा है? साधु के लिए नहीं कहा जा रहा है। साधु को बिजली का उपयोग करना ही नहीं। साधु रात को नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। जैसे ही अंधेरा हो गया और साधु का मुंह बंद हो जाएगा, पढ़ना बंद हो जाएगा। साधु महाराज सुबह उठ करके 3 बजे भी नहीं पढ़ेंगे, 4 बजे भी नहीं पढ़ेंगे, 5 बजे भी नहीं पढ़ेंगे। उजाले में जब उनको दिखेगा तब ही पढ़ेंगे। कृत्रिम लाइट से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उन्होंने अग्निकायिक जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है, एकेंद्रिय की जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है। अब उनको पढ़ना होगा तो लाइट जलानी पड़ेगी, लाइट जलानी पड़ेगी तो उसको फिर हिंसा का दोष लगेगा। ऐसे सारा, इसलिए दिन में जो पढ़ाई होगी वो ठीक हो गई। वैसे तो ऐसा है आइडियली तो कि जब तक व्यक्ति साधु बनता है ना, तब तक जनरली प्रयोजनभूत सब ज्ञान उसको आ जाता है। वो केवल मौन होकर के उनका ज्ञान ध्यान करता है। उनके मुख्य रूप से साधुओं का स्वाध्याय कौन सा होता है पता है? आमनाएं, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश और आचार्य को सुनना, ये मुख्य रूप से होता है उनके। तो वाचना में क्या पता है? 5 प्रकार के स्वाध्याय में वाचना का मतलब होता है कि आचार्य की वाणी को सुनना, इसका नाम वाचना है। जिसको अपन वाचना कहते हैं ना, वो पढ़ना नहीं है, वो तो श्रावक के लिए। जो साधु के लिए 5 प्रकार का स्वाध्याय का है, वो 5 प्रकार का स्वाध्याय ये है कि वाचना मतलब आचार्य का उपदेश सुनना, उसको वाचना का है। कहीं पर भी आगे में जब वाचना शब्द आएगा ना, तो श्रवण के अर्थ में आएगा, पढ़ने के अर्थ में आएगा नहीं। क्यों पता है? पहले पुस्तकें थी नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता था पहले। ये तो इस पुस्तकों की रचना तो बहुत बाद में हुई है। भगवान पहले तो केवल श्रवण करना उसको वाचना कहते थे। तो आचार्य की वाणी का श्रवण करना वो वाचना हुआ। फिर श्रवण करके कोई जिज्ञासा पैदा होती तो फिर क्या करते? वो पूछते, तो उसको क्या कहते? हो पृच्छना। तो पृच्छना नाम का स्वाध्याय हुआ। अब जो भी निर्णय हुआ उनका, पूछने के बाद वस्तु का निर्णय होता है। तो फिर क्या करते हैं? उसका बार बार अनुप्रेक्षण करते हैं। तो अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन करते हैं।
तो अनुप्रेक्षण हुआ। फिर उसको बार बार पारायण करते हैं, अंदर ही अंदर घोलन करते हैं, तो वो क्या हो गया, आमनाय हो गया। और फिर जब कोई जीव पूछता है कुछ कि भाई तत्व क्या है, तो उसको उपदेश देते हैं, वो क्या हो गया, धर्मोपदेश। 5 प्रकार के। अब इसमें पुस्तक कहाँ आई बताओ। अब जब पुस्तक ही नहीं आई तो रोशनी में पढ़ने की कहाँ बात आई बताओ, कुछ आया ही नहीं यहाँ तो। और पहले श्रावकों के भी ऐसे ही स्वाध्याय होते थे, श्रावक के पास भी पुस्तक नहीं, क्योंकि ग्रंथ रचे ही नहीं, ग्रंथ इस रूप में थे ही नहीं, तो श्रावक कहां से पढ़ेंगे। हम सोचते हैं साधु को नहीं पढ़ते थे, साधु सुन करके याद करते थे, तो श्रावक तो पढ़ते होंगे, श्रावक भी नहीं पढ़ते थे। श्रावकों के पास भी इतना दिमाग होता है कि वो आचार्यों के देशना सुनने जाते और सुन करके अपने अंदर स्थिर कर लेते। वास्तव में ग्रंथ किसको कहते हैं पता है, ग्रंथ पुस्तक को नहीं कहते। ग्रंथ की परिभाषा कौन बताएगा। हाँ, इशारा करके छाया बहन बता रहे, अब इसको शब्दों में बताओ। यस, गूंथने का नाम ग्रंथ है। किसी एक विषय को एक साथ इकट्ठा करना, इसका नाम ग्रंथ है। पुस्तक लिखने का नाम ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ हमेशा पहले अपने क्षयोपशम में ग्रंथित किया जाता है, इसलिए ग्रंथ हमेशा दिमाग में बनता है। ये द्वादशांगी है, वो गणधर के दिमाग में गूंथी गई है। द्वादशांगी का किसने गूंथा, तो भगवान की वाणी हुई, और उस भगवान की वाणी को उन्होंने 12 भागों में ग्रंथित किया, गूंथा। उसके अलग अलग पार्ट किए उन्होंने, कि ये विषय है तो उसको अलग से ग्रंथित करना, मतलब गूंथना, बांधना। चरणार योग को इसमें बांधना, कर्मों को, कर्म वगैरह है उसको इसमें बांधना, गूंथना। ऐसे अलग अलग विषय बना करके अलग अलग प्रकार से उनको बांधा। उस बांधने का नाम ग्रंथ है। पुस्तक में भी एक विषय को बांधा जाता है, इसलिए उपचार से इसको ग्रंथ कहा जाता है। पर वास्तव में ग्रंथ ये नहीं है। ग्रंथ एक प्रकार के ज्ञान का एक जगह एकत्रीकरण होता है, जो गूंथना है उसका नाम ग्रंथ कहलाता है। पुस्तक का नाम ग्रंथ नहीं। अगर ये पुस्तकें नहीं थी, इसके पहले ग्रंथ नहीं थे क्या। समय सार नहीं था, उसके पहले समय सार था कि नहीं। समय सार सबके दिमाग में था ही। समय सार सबसे पहले कुंद स्वामी के दिमाग में उपजाए। उनके क्या, हर एक मुनि के दिमाग में समय सार होता, वहां गुथा गया ये सारा, और वहां से फिर किसी ताड़पत्र पे आया, तो वो तो उपचार से ग्रंथ कहा गया। ग्रंथ इसको कहते हैं। अब अपन कहते हैं कि द्वादशांगी का पाठ करते हैं कौन, मुनिराज, उपाध्याय वगैरह। तो द्वादशांगी का पाठ कहां से, पुस्तक से करते होंगे। द्वादशांगी का पाठ पुस्तक से, तो क्योंकि द्वादशांगी तो कोई पुस्तकें हैं ही नहीं, पर वो तो पाठ करते हैं। तो वो जो गूंथे गए गणधर के द्वारा बताए गए हैं 12 प्रकार के भाग, उसमें जो तो एक एक को लेकर के कि भाई इसमें आचारांग है, आचारांग में ये विषय हैं, तो उनका चिंतन करेंगे। फिर इस प्रकार से जो भी है अलग अलग प्रकार से द्वादशांग उसको देख रहे, उसका नाम ग्रंथ कहलाता। हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता। पहले ऐसी शक्ति थी लोगों में, सुनते और तुरंत याद हो जाता था। होता ही है याद। आप और प्रफुल्ल दादा किसी विषय की बात करने के लिए बैठे कि भाई अब अपने को ये सब बच्चे हैं, 2-3 बेटे हैं, अपने पास जो भी संपत्ति वगैरह है अपने को इसको बांटनी है, किसको कितना देना, क्या करना वगैरह। आपने 2 घंटे तक बात की। अब कोई तीसरा आपको पूछेगा आपने 2 घंटे तक क्या बात की, आपको सब याद है कि नहीं।
सारी बात याद है। 2 घंटे तक हमने इस विषय पर ये किया। क्या आपने लिख करके रखा? आपने कोई अलग से प्रयास किया? कुछ प्रयास नहीं किया। आपकी रुचि थी, आपको सब याद है गया। ऐसे ही पहले के श्रावक और मुनि आचार्य की बात को ध्यान से सुनते थे, जो विषय चल रहा वो ध्यान से सुनते थे, सब याद रह गया। वो जो जैसे आपको शब्द भी याद रह गए, और वो प्रफुल्ल दादा फिर बाद में बदल जाए कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, तो सुधा बहन बताएंगे कि नहीं आपने यही शब्द कहा था, आपने ऐसा ही शब्द कहा था। वो तो जो आचार्य महाराज जो श्लोक बोलते हैं ना, वो श्लोक वैसा का वैसा याद रहता है, तो सब याद रहता है। उस समय की भाषा ही ऐसी थी दिमाग से, तो वो कोई आश्चर्य की बातें नहीं, आत्मा का स्वभाव है और वो स्वभाव रहता है। चंचलता बढ़ाने वाले साधन अभी पैदा हो गए, इसलिए जीवों की स्मृति कम हो गई। और जीव क्या है, हमेशा अशांति से घिरा हुआ है, इसलिए जहां बैठा है वहां एकाग्र नहीं हो पा रहा। बस उसको अन्य अन्य विकल्प चल रहे हैं। यहां बैठा है तो कुछ और सोच रहा है, क्योंकि कुछ और करने की प्लानिंग करके आया। अभी यहां से छूटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा बस वही चल रहा है दिमाग में सारी चीजें। अब यहां कैसे मन लगेगा उसका? तो आप कुछ प्लानिंग मत करो, सहज होकर के बैठो। अब ये भी मत सोचो कि ये जो बोल रहे हैं मेरे को बड़ा एकाग्रता से सुनना है, ये भी मत सोचो। इससे भी आप बंध जाओगे, आपकी शांति इससे भी टूट जाएगी। आप सहज रहो, क्योंकि सहज ज्ञान होता है ना, वो ही अंदर स्टोर होता है। सहज हो जाओ बस। जितना शांत हो जाएंगे ना, उतने आसपास की परिस्थिति ज्यादा पता चलेगी। उधर नल चल रहा है, क्या मैंने सोचा था? मंदिर के पीछे नल चल रहा है, तो क्या मैं नल का ध्यान कर रहा था क्या? ऐसा नहीं। आप जितने शांत होते जाओगे, आपकी आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान आपको उतना अधिक होता जाएगा। फिर धीरे धीरे इतना अधिक ज्ञान होता जाएगा आपको कि कौन क्या सोच रहा है वो भी आप समझ में आ जाएगा। उसका चेहरा देख करके नहीं तो उसकी वाइब्रेशन से पकड़ आ जाएगा कि ये व्यक्ति सोच क्या रहा है। ये सब अपने शांति का प्रभाव है। और जीव जो अशांत है, अपने में ही उलझा हुआ है, उसको न तो बाहर के घटनाक्रम का कोई ज्ञान होता है, न अंदर के घटनाक्रम का कोई ज्ञान होता। इसलिए शांति मुख्य होती है। वितराग देव परम शांत हो गए, इसलिए समस्त लोकालोक की सारे घटनाक्रम उनको साक्षात है। शांत होने के लिए अपने को कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे ज्ञान में कोई वस्तु नहीं आए तो मैं शांत रहूंगा। ये शांति का लक्षण है ही नहीं। शांति का तो लक्षण ये है कि आपके ज्ञान में हजारों वस्तु आए, लाखों वस्तु आए, कोई भी आए, फिर भी आपको कोई विकल्प नहीं है। ये शांति का लक्षण है ना। वितराग देव कितना सारा ज्ञान में आ रहा है, पर कोई विकल्प नहीं, शांत हो चुके। जबरन हम ऐसा सोचते हैं, दिमाग में हमारे कोई बीजी वस्तु आवे ज नहीं। अभी आप ऐसा सोच के बैठोगे कि मैं स्वाध्याय करने बैठूं, उस समय मेरे दिमाग में कुछ दूसरी वस्तु आए ही नहीं। अब आपकी तुरंत आ जाएगी, और जैसे ही तुरंत आ जाएगी आप परेशान हो जाओ, अरे यार अभी इधर मन लगाओ भाई, कहां लगा रहे हो उधर। इससे आप उलझ जाओगे। उलझन को सुलझाना है आपको, तो क्या करना है? आप सहज हो जाओ। जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है उसको जाओ। अभी आजकल समय सार पे साहिब जी के स्वाध्याय सुन चल रहे हैं। कल 181 185 पे ध्यान से सुनना, तब समझने पड़ेगा कि निर्विकल्प समाधि में जाने का मार्ग क्या है।
एक उपेक्षा भाव के अतिरिक्त तो और कोई भाव है ही नहीं जिससे आप निर्विकल्प समाधि में जा सकते हैं। आपको कहीं एकाग्र नहीं होना है। हम क्या है कि माथा पच्ची करते हैं एकाग्र होने का। एकाग्र नहीं होना। एकाग्र होने के लक्ष्य से तो आपका दिमाग पक जाएगा, माथा चढ़ जाता है बहुत सौ को ध्यान करते करते। सारा शरीर कहते हैं हमारा आखुं शरीर में गर्मी गर्मी थी जाए। तुमने ध्यान का स्वरूप समझा नहीं। इसका आप सहज होते जाओ, यही एकाग्रता है। और कोई एकाग्रता, निर्विकल्पता बढ़ती जाएगी। उपेक्षा भाव जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना। बात अपने कहां चल रही थी? एकेंद्रिय आदि जीवों की रक्षा की बात चल रही थी। एकेंद्रिय आदि जीवों की रक्षा मुनिपने में तो संपूर्ण रक्षा होती। तो लाइट आदि की जरूरत किसको पड़ती है? लाइट आदि की जरूरत श्रावक को पड़ती है, मुनि को पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको यतना रखनी है, उनको यतना नहीं रखनी। उनको लाइट जल रही हो तो भी ठीक है, लाइट नहीं जल रही हो तो भी ठीक है। उनको बरसात हो रही है तो भी ठीक है, बरसात नहीं हो रही है तो भी ठीक है। मुनिराज का विहार हो रहा है और रास्ते में विहार करते करते बरसात आई। मुनिराज विहार करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। वो विहार करेंगे कि नहीं करेंगे? वो विहार करेंगे। उनको सामने देख के चलना है, बस इतनी सी बात। उनके ऊपर पानी गिर रहा है अथवा वो पानी पे चल रहे हैं तो उनको हिंसा का दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? उनकी जो यत्नापूर्वक की जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया के बीच में कुछ भी हो उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी यत्ना नहीं छोड़ रहे। तो मुनिराज कहीं बैठे हुए और आपने पंखा चला दिया तो उनको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने लाइट जला दी, उनको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं किया वो सब, बस आप कर रहे हो। तो वो जा रहे हैं और बारिश आ गई और भीग रहे हैं, उनको अस्नान व्रत का दोष, अस्नान व्रत में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो नहा थोड़ी रहे हैं। वो तो अपने विहार का काम यत्नापूर्वक कर रहे हैं। उस बीच में जो भी आए, हाँ बस वो उनकी दृष्टि को 4 हाथ आगे रख करके चलेंगे। उस बीच में जो भी हो, पानी आए तो पानी, जो भी, उसको सब बच करके चलेंगे। और ऊपर से जो पानी आता है ना, वो अनछना नहीं होता है। समझ में आ रही? ऊपर से जो पानी आता है वो अनछना नहीं होता है। सबसे प्रासुक जल कौन सा होता है? जो नेचुरली ऊपर से आता है वो। अगर उस पानी को हमको पीना तो उसको तो छानने की भी जरूरत नहीं। इसलिए झरने वगैरह का पानी होता है ना, वो प्रासुक पानी होता है। वो सारे के सारे परमानेंट प्रासुक होकर के नेचुरल जल होता है। सबसे प्रासुक वो होता है। हाँ, वो तो जो करना पड़ता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जो करना पड़ता है वो बात अलग है। परंतु माइक का उपयोग कब करना पड़ता है? जैसे जो महाव्रतधारी है, और महाव्रतधारी को माइक का उपयोग कब करना पड़ता है? जब राग की अतिशयता हो तब करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? राग की अतिशयता के बिना उसको माइक का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। राग की अतिशयता क्या है? कि अपने जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उससे ऊपरवट होकर के करुणा आ जाए किसी को। ये राग की अतिशयता कहलाती है। तो भाई उपदेश देना उनका कर्तव्य है। तो जितना मुंह से आवाज निकली, जितने सुना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनको वो आगे होकर के इच्छा नहीं करेंगे, आप उनके आगे रख दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको क्या प्रॉब्लम? आपने कोई प्रवचन चल रहा है, आपने ला करके कुछ खड़ा किया, उनका तो प्रवचन चलेगा। उन्होंने कोई मांग थोड़ी की कि हमारे सामने माइक रखो, ये रखो, ऐसा। तो शावक उठा करके रख देता है, उनको क्या। पर फिर वो ऐसा सोच,
माइक ठीक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करो, उसको थोड़ा नजीक रखो, उसको थोड़ा उधर रखो। इसका अर्थ यह है कि वो माइक का उपयोग करने की अभ्यंतर इच्छा है, और वो किस लिए है? सब लोग आसानी से सुन सकें इसलिए। और वो सब लोगों के प्रति राग है, वो राग इतना है कि उससे अपने व्रत के प्रति जो राग था उससे भी बढ़ करके अब लोगों के प्रति हो गया। इस कारण से हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। तो बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो फिर व्यक्ति सब छोड़ेगा। किसी को पर इस काल में इतने अधिक अंतर्मुख साधना होती नहीं है, तो फिर लोक कल्याण आदि के लिए ये थोड़ी हिंसा करके अथवा थोड़ा अपना दोष लगा करके अगर बहुत बड़ा लाभ होता है तो विवेक ऐसा कहता है कि वो कर लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम। पर फिर भी उसको आगम तो आज्ञा नहीं देगा, वो तो नहीं देगा वो तो। परंतु आप दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी करते हो तो ये करो, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी कर लो। ऐसा जैसे श्रावक को पूजा करना किससे करना है? तो द्रव्य से करना। क्यों? क्योंकि वो सब द्रव्यों का उपयोग करता है। देखो द्रव्य में क्या क्या आता है? पानी का उपयोग हम करते कि नहीं करते? इसलिए आप पानी का उपयोग कर सकते हो। और चंदन आता है, उसका उपयोग अपन करते कि नहीं करते हैं? तो करते हैं। चावल का उपयोग हम करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। पुष्प का उपयोग हम करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। नैवेद्य का उपयोग, खाना वगैरह भोजन करते कि नहीं करते हैं? दीपक का उपयोग करते कि नहीं करते हैं अपन? लाइट क्या है? दीपक ही है ना, पूरा 24 घंटे उपयोग करते हैं अपन। धूप का उपयोग करते कि नहीं करते हैं अपन? करते हैं। और फल का उपयोग करते कि नहीं करते हैं? तो जो आप करते हो उसको आपको चढ़ाना है, अलग से एक्स्ट्रा नहीं। और उल्टा उसमें से तो आपके भोग का निकाल करके चढ़ाना है, तो आपके लोभ का त्याग होता है। अब मुनिराज हैं, वो इनमें से एक का उपयोग करते नहीं है, पेट के लिए, भले वो पानी वो भी पेट चलाने के लिए खाने के लिए करते बस। तो उनको कुछ चढ़ाना नहीं, क्योंकि उनके पास उनका कुछ है भी। ऐसा है सारी चीज। चलो आगे अपन। हाँ, पानी नहीं, अभिषेक क्यों करेंगे? अगर वो मुनि महाराज अभिषेक करने लग जाए तो उनको पानी चाहिएगा, और उनको तो इतना ही पानी का उपयोग करना है जितना उनका प्यास बुझे, बस भोजन के समय जितनी प्यास बुझे। इससे अतिरिक्त अथवा उनकी शुद्धि के लिए जो भी करना है, जो आगम में आज्ञा है, बस उतना पानी का उपयोग वो करेंगे, इसके अतिरिक्त वो उपयोग करेंगे। वास्तव में क्या है कि जितना जितना भी ये एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें जीवन में तब आती हैं जब हमारी अंतर्मुखता कम होती है। तभी बाहर का व्यवहार तभी आएगा सारा का सारा। ये सब व्यवहार चालू कहां से होगा? अंदर टिका नहीं रहा जा सकता है। और अशुभ करना तो करना नहीं चाहिए, इसलिए जितना शुभ व्यवहार है वो सारा का सारा वहां से चालू होता, अंदर टिके नहीं रहते। इसलिए ऐसे जो अंतर्मुख मुनिराज होते हैं, उनके स्वरूप का कभी चिंतन करें तो अपने कर्मों की लड़ियां है ना, वो तड़ 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 टूट पड़ती हैं। वास्तविक जो मुनिपना है, उस मुनिपने का जब हम चिंतन करते हैं तो अपने अंदर मुनिपना प्रकट हो जाता है। ऐसा स्वरूप। कभी भी वर्तमान में क्या हो रहा है उसका कभी श्रद्धान नहीं करना। श्रद्धान हमेशा आइडियल वस्तु का करना। ये तो सब प्रासंगिक व्यवहारिक वस्तुएं हैं, वो श्रद्धान में नहीं लाना कभी भी। श्रद्धान एक आइडियल वस्तु का होता है, शुद्ध श्रद्धान इसको कहते हैं। और जब हम वर्तमान में अथवा व्यवहार में आएंगे तो हमारा श्रद्धान बिगड़ जाएगा। श्रद्धान बिगड़ेगा तो सम्यक्त्व
बिगड़ जाएगा। श्रद्धान हमेशा आदर्श वस्तु का होना तो ऐसा ही चाहिए। हो क्या रहा है, ठीक है, द्रव्य देश कालादि भिन्ना, पण ज्ञानादि निजे शुद्धता, शुद्धता तो शुद्ध। तो यथासंभव अपन जितना हो सके जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न अपन करें, ये इसका सार है। उसके लिए क्या करना, जीवों की रक्षा करने के लिए अंतर्मुखता जीवन में बढ़ाएं, अपने आप जीवों की रक्षा होगी। सबसे बड़ा अहिंसा कोई है तो वो यही है, बस अपने स्वरूप में रहो, किसी को आप दुख दे नहीं सकते। सारा दुख वहां से चालू होता है जब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं। किसी को करना नहीं, कल वो माता जी आए थे तो बात बता रहे ना, अहिंसा, अनुकंपा, मैत्री, ये सब व्यवहार की भाषा है। महावीर का मार्ग इसका ठीक उल्टा है। महावीर विश्व मैत्री पे जाके नहीं अटकते हैं, महावीर हैं वो वितरागता पे जाके अटकते। उनको विश्व से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, काहे को मैत्री करेंगे वो, कुछ भी अपना नहीं है उनके लिए, वो वीतराग हैं। ये व्यवहार में बहिर्मुख होने के मार्ग ही हैं सारे के सारे। कभी भी व्यवहारिक धर्म इत्यादि को देख करके कभी भी वो क्या कहते हैं अपने अनजाई जाए ना, ऐसा नहीं हो जाना। मूल धर्म क्या है उसको पकड़ करके रखना। वास्तव में क्या है कि जिसकी जितनी बुद्धि चलती है ना, उतना ही वो भगवान के स्वरूप को पकड़ पाता है और उसको उतना ही धर्म लगता है, उससे अधिक धर्म लगता। महावीर को सब अपने अपने हिसाब से ही समझ रहे हैं, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो समझेगा, कितना समझेगा वो। इसलिए सबसे ऊपर कोई चीज है महावीर की, महावीर भगवान है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं महावीर भगवान ने ग्रह त्याग क्यों किया, तो महावीर भगवान ने ग्रह त्याग लोगों के कल्याण के लिए किया। क्यों कल्याण के लिए किया उन्होंने? अरे कल्याण तो गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा करते हो। महावीर भगवान ने अपने कल्याण के लिए किया है और किसी के कल्याण के लिए नहीं किया है। वो राग था, उस राग को छोड़ने के लिए, वितरागी होने के लिए किया है और संपूर्ण वितरागी हो गए वो। इसलिए व्यवहार को व्यवहार तक अटका करके रखना, श्रद्धा नहीं करना इन सब चीजों का। ये मार्ग है ऐसा कभी सोचना, व्यवहार कभी मार्ग नहीं होता है। मार्ग केवल एक निश्चय होता है, परमार्थ होता है, वो ही होता है मार्ग। व्यवहार तो उस मार्ग पे चलने की सीढ़ियां हैं बस, क्योंकि व्यवहार को हमेशा छोड़ना होता है। जो त्याज्य है वो व्यवहार है और जो ग्रहणीय है वो निश्चय है। तो ये अनुकंपा आदि है वो ग्रहणीय नहीं है, वो क्या है, त्याज्य है। इसलिए तो वितरागता पे चढ़ता है व्यक्ति, वहां अनुकंपा नहीं है वहां कोई मैत्री वैत्री नहीं है किसी से। ये तो हमारे दुश्मनी है इसलिए मैत्री है। दुश्मनी को दूर करने के लिए मैत्री भाव चाहिए, वितराग होने के लिए किसी का मैत्री भाव की आवश्यकता नहीं। ये भाई मूल धर्म ऐसा है, उसको भी सुनना, उसको भी ग्रहण करना चाहिए। भूमिका के अनुसार सब बदलता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयते। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ
जय सद्गुरु।